धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जियो, आपको पाक पवित्र महीने अप्रैल की बहुत बहुत बधाई हो। और सारी साध संगत एक बार नारा जरूर लिखें कि जो पाक पवित्र महीना चल रहा है तो आपने नारा भी लिखना है और सेवा सुमरण मालिक से प्यार कैसे है ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। और साध संगत जी, आपसे गुजारिश है कि आज ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इसको शेयर करें। और दूसरा, काफ़ी लंबे समय बाद, करीब 1-1.5 साल बाद लाइव का प्रोग्राम आ रहा है अपना, तो ज़रूर शेयर करें। साध संगत जी, काफ़ी अहम बातें हैं कि एक सीज़न आता है, निंदा का दौर भी आया था, अपन ने पीछे भी देखा है, पर अब कुछ लोग ऐसे वक्त का फ़ायदा उठाते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना जिसे कहते हैं। तो लोग मौके का फ़ायदा उठाने की फिराक में हैं। तो आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, साध संगत तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने पीछे लॉकडाउन का समय देखा है। तो उसी तरह शायद लॉकडाउन लग जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अपने को पहले सक्रिय होने की, सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान सक्रिय है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी कल परसों की कोई घटना भी है, और पिछले महीने भी कहीं यूपी में भी कुछ शरारती तत्वों ने साध संगत के साथ, सेवादारों के साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की की। तो ऐसे लोग सक्रिय हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना भी है, बचाना भी है। और क्यों सक्रिय और क्या मुद्दा है, एक छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बनाते हैं, ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पर आपसे गुजारिश है कि आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, हर किसी को बताएं, जो उनसे जुड़े हैं खासकर उन तक पहुंचाएं, जो उनके पिछलग्गू बने हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी हाँ में हाँ मिलाओ या किसी और की मिलाओ, पर सेवा करो। आजकल तो शैतान इतने सक्रिय है कि देखो, पहले राक्षस हुआ करते थे किसी जमाने में, जब राम नाम की कथा चलती थी तो वो अटैक किया करते थे कि राम नाम रुक जाए। फिर उनका रूप बदला, फिर वो किसी और रूप में आए, कई जगह नाम चर्चाओं का विरोध भी करने लगे, और आज फिर नाम चर्चाओं का विरोध हो रहा है। तो हम उन्हें इंसान कैसे कह सकते हैं? जो राम नाम का विरोध करे, जो साध संगत ब्लॉग की नाम चर्चा सुनने आती है उसमें आकर हुल्लड़बाजी करे, हुड़दंगबाजी करे, ऐसे जाहिलों को शैतान न कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कोई सुनने वाला उन तक ये बात जरूर पहुंचा दे कि आप किसी लालच से वशीभूत इंसान के पीछे लगकर शैतानियत पे उतरे हैं, जो राम नाम को रोक रहे हैं, जो सेवा सुमरन और परमार्थ से रोक रहे हैं। फिर वो डेरे के हितैषी कैसे हो सकते हैं? तो ऐसी तमाम चर्चाएं हम करेंगे। पर आप साध संगत जी ध्यान दें, पहले मैं आपको एक पृष्ठभूमि बताता हूं पीछे की। इन्हीं दिनों पहले लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो कुछ लोग सक्रिय हुए, इधर उधर उन्होंने अपना दायरा बनाया, और इसमें कई प्रेमी जुड़ चुके हैं करीब। तो आप शेयर करें इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर किसी तक पहुंचाएं जरूरी है। क्योंकि आज निंदक बहुत सक्रिय है, और जो राम नाम की सही बात करने वाले, सेवा की बात करने वाले हैं, वो कम एक्टिव हैं। तो आप उन लोगों को जगाएं, उनको बताएं, उन तक पहुंचाएं ये बात। और भाई नारा लिख रहे हैं, त्रिदेव जुड़े हैं, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, साहिब सिंह निशा जुड़े हैं, राज भाई जुड़े हैं, धन धन सतगुरु तेरा आसरा सभी को। तो साध संगत जी, क्या हुआ कि पिछले लॉकडाउन के दौरान निंदकों का जो टोला है उसने एक भूमिका बनाई और मौका समझा कि नाम चर्चाएं बंद है, साध संगत इधर उधर मिल नहीं सकती। जो सक्रिय सेवादार है, चाहे वो 45 मेंबर लगा लो या कोई और एक्टिव सेवादार लगा लो, वो सारे अपने घरों में बंद थे क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना था। तो निंदकों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ऐसे अनाब शनाब मन घड़त बातें बनाई, आरोप लगाए,
न जाने क्या क्या बोला गया, जिसे सुनना, देखना और कल्पना करना भी एक महापाप है। ऐसी ऐसी बातें देखने सुनने को मिली, और वो किसके द्वारा की गई और किसके बारे में की गई, ये सोचकर तो और भी शर्म आ जाती है। पर साध संगत जी, हमने ऐसा दौर भी देखा है। तो जब लोगों ने लॉकडाउन का फायदा उठाया उन्होंने, और वो सक्रिय हो गए, उन्होंने टीवी चैनलों पे संपर्क किया, अनाप शनाप आरोप मनगढ़ंत बनाते गए, बातें बनाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोग उन्हें बुलाने लगे, क्योंकि लोगों को मसालेदार बातें चाहिए। पर साध संगत जी, नुकसान किसका हो रहा था? मैं उस टाइम भी बोल रहा था और आज फिर बोल रहा हूं कि ऐसे लोग फिर सक्रिय हो रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है, लॉकडाउन के हालात है, तो वो लोग सक्रिय हो रहे हैं और वो फिर ऐसी अनाप शनाप घटनाएं करेंगे, मनगढ़ंत बातें करेंगे, मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे। तो आप लोगों ने ऐसे शैतानों से सचेत रहना है। और उनका आप देख सकते हैं कि मनोबल इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने तो ये साबित करने की कोशिश कर दी कि जो 6 करोड़ संगत है, वो हम 50-60 लोगों को छोड़कर सारी गद्दार है। जो उनके साथ हैं, जो चमचे हैं, जो उनकी दलाली करते हैं, जो उनकी हां में हां मिलाते हैं, सिर्फ वो वफादार हैं, बाकी गद्दार हैं। और साध संगत मस्ती से सेवा भी करती रही, सिमरन भी करती रही, सिमरन का कंपटीशन भी करती रही, और आज भी जारी है। आज भी संगत कर रही है, और वो संगत को टाइम बताने पे लगे पड़े हैं, नाम चर्चाएं रोक रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने अयोध्या का मामला था, शायद बड़े धूमधाम से उन्होंने उस चीज की प्रस्तुति की, एक झूठ का प्रस्तुतिकरण। आजकल एक पार्टी को भी देख रहे हैं आपकी, वो एक छोटी सी बात होती है उसको बहुत बड़ा करके प्रस्तुत करती है। आपने सरकारें पीछे भी रही है, दूसरे देशों में भी है, हर देश में लगभग लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी है, पर वैक्सीन पे फोटो नहीं आती। पर आजकल वैक्सीन पे फोटो आ रही है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी चीज को भी बड़ा करके लोगों के बीच में रख दिया। क्योंकि हम सक्रिय नहीं है, हम साथ नहीं देते, हम हां में हां नहीं मिलाते, हम प्रोग्राम शेयर नहीं करते, अगर कोई सेवा की पोस्ट होती है उसको शेयर नहीं करते, हम सत्संग नहीं देखते। तो क्या हुआ कि वो लोग सक्रिय हुए, उन्होंने बात का बतंगड़ बनाया और उसे बड़ा करके दिखाया, पब्लिसिटी ज्यादा की। पल्ले उनके कुछ भी ना पहले था ना आज है। और ये बात पिताजी की दया मेहर से मैं जब 2017 में बोलने लगा था तब से कह रहा हूं। 2018 के जून के अंदर वो लोग सक्रिय हुए थे, कुछ जब उनकी दो फाड़ हुई थी, उनकी यूनियन थी, वो कमेटी बनी थी, और तब से वो लोग लग रहे हैं। पर साध संगत जी, जब वो लोग इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अच्छाई और सच्चाई को आगे प्रस्तुत क्यों नहीं कर सकते? हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे सकते? हम शैतानों को शैतान लिख सकते हैं, राक्षस लिख सकते हैं उनके लिए। ये शब्द छोटे हैं, क्योंकि राम नाम को जब रोका गया तो वो राक्षस ही थे, और उन्हें ग्रंथों में, इतिहास में राक्षस लिखा गया है। और आज नाम चर्चा में जाके साध संगत के बीच में चलती नाम चर्चा के अंदर विरोध करना, ये क्या है भाई? पूजनीय माता जी, बहुत बहन हनीप्रीत, महान नारियों को भी गलत बोल सकते हैं, किसके सगे होंगे? जी बिल्कुल। तो वो जब शाही परिवार को नहीं सही बता रहे, मैनेजमेंट को सही नहीं बता रहे, जो सेवादार लाइव करते हैं या साध संगत की रोजाना ट्वीट की सेवा करते हैं, जो मानवता भलाई के कामों को शेयर करते हैं, उन्हें सही नहीं बता रहे, तो फिर सही कौन है भैया? सही वो हैं जो उनकी दी हुई गालियों को शेयर करते हैं। तो आप अगर उनसे जुड़े हैं, कोई भी भाई बहन, ये प्रोग्राम उन तक पहुंचा दीजिएगा कि जो निंदक
राम नाम रोकता है वो राक्षस कहलाता है, और आप राक्षस हैं। मैं सरेआम कह रहा हूं राक्षस उन्हें, कि जिन्होंने जाके राम नाम की चलती नाम चर्चा को रोकने की कोशिश की, वो शैतान नहीं तो और क्या है। अयोध्या में ऐसा हुआ। और कल की बात है शायद, चीका ब्लॉक है, उसमें भी उन्होंने किया। जिस 45 मेंबर पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सामने क्यों नहीं आते। करण सिंह समेत दूंगा जी, आपकी भी इस बात का जवाब दूंगा मैं। तो साध संगत जी क्या है कि कल चीका में नाम चर्चा थी, नाम चर्चा चल रही थी, और सीवन और चीका ब्लॉक, दो ब्लॉकों की इकट्ठी नाम चर्चा थी। चीका से कुछ लोग बाहर से बुलाए गए जब नाम चर्चा का मैसेज लग गया, तो कि आप आइए और यहां पे चलती नाम चर्चा में अपने को अशांति फैलानी है, विघन डालना है, ऐसा उनका मंसूबा था। बाहर से लोग थे, वो उस ब्लॉक के नहीं थे, ब्लॉक का एक दो ही था। मैंने आज सुबह बात की, मुझे कल पता नहीं चला था, आज सुबह पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है। उन्होंने एक कोई पेज है उसकी कोई लिंक भेजा था, उसमें एक वीडियो डाल रखी थी, कोई आंखों पे मिर्च वगैरह का कोई उसमें वीडियो डाल रखा था। अब साध संगत जी क्या हुआ कि नाम चर्चा चल रही है, सेवादार भाई सेवा के बारे में बता रहे हैं, पिताजी के प्रेम प्यार की चर्चा चल रही है, उसमें बीच में खड़ा होके वो चोर है, गद्दार है, झूठे है, मकार है, फला है, धिक्कड़ है, ऐसा ऊंचा बोलने लगा। साध संगत ने कहा भैया डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बैठ जाइए, बाद में बात कर लेना। कह लगा नहीं 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 जी, हमें तो अभी जवाब चाहिए, ये दे। फिर साध संगत ने जवाब दे दिया, जवाब तसल्ली बख्श दिया। एक एक सवाल पूछा गया कि अगर कोई सवाल बकाया है तो अभी बता दे, अभी और जवाब मिल जाएगा, अभी तसल्ली के पड़े हैं, जवाब सारे हैं हमारे पास, दे दिया। उसके बाद जो मेन था वो दीवार कूद के भाग गया, दीवार कूद के भागा और बाहर जाके उसने शोर शराबा मचाया। और वो फिर दूसरे चले गए, जाके वहां पे नाम चर्चा घर के सामने खड़े होकर नाम चर्चा घर के विरोध ही नारेबाजी करना, ये इंसानियत के काम है क्या? ये अच्छाई के काम है क्या? ये लोकेट वाले इंसा के काम है क्या? और फिर कहते हैं नहीं जी, सही सिर्फ सतगुरु भाई, उसके अलावा किसी पे विश्वास करने के लिए चाहे कोई भी हो। भाई आप किसी पे विश्वास मत करो, मैं भी नहीं कह रहा कि आप किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लो। आप विश्वास को लगा क्या रहे हैं? आपने तो विश्वास की भूमिका बदल दी कि हम अच्छाई के काम छोड़ दें, हम सेवा छोड़ दें, परमार्थ छोड़ दें, राम नाम का विरोध करें, हम सुमरण का विरोध करें, उनका साथ दें जो गलत बोल रहे हैं, जो गालियां निकाल रहे हैं। पोस्टें उनकी शेयर की जा रही है और हम किसी पे विश्वास नहीं करते। फिर आप कर तो रहे ना, शेयर उनकी कर रहे हो यार, कहां विश्वास है? विश्वास को क्यों बदनाम कर रहे हो आप? दृढ़ विश्वास को बदनाम करने वाली बात है। सत्संग जी एक बार शेयर का जो टावर लगा दे थोड़ा सा, काफी बातें हैं आपको बताऊंगा मैं। जिस मुद्दे पे वो बैठे हैं बोल रहे हैं वो भी बताऊंगा कि याचिका की क्या सच्चाई है, क्या याचिका है, क्या याचिका होती है, कितनी लग चुकी है आज तक, देश में कितनी पेंडिंग है, ये सारी चर्चा करेंगे आप। टेंशन ना लो, शेयर करो, प्रोग्राम को दब के खींच के काम लेंगे। किसी लल्ली छल्ली एरे गेरे का ना तो पिताजी की दया से डर पहले था, ना आज और ना कभी आगे होगा। ऐसे जाहिल बहुत भौंकते हैं, सवाल उठाते हैं, कुत्ते की तरह जमीन सूंघते हुए फिरते हैं सेवादारों के पीछे कि कहीं इसकी कोई कमी निकले, आंगली टेकने की जगह निकले और हम बोलें। और लोग मन गढ़ंत बातें बना लेते हैं, जब मिलती नहीं है ना तो मन गढ़ंत बातें बनाई जाती हैं। तो सत्संग जी क्या हुआ कि वहां पे साध संगत ने ऐसा उन्होंने किया, चीका ब्लॉक में ऐसा किया, तो साध संगत ने उन्हें समझा दिया। अब क्या हुआ कि वो वीडियो वो फेक है, उनकी आंखों में किसी ने मिर्च नहीं डाली। प्रोपगंडा कर रहे थे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, खुद ही पानी डाल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। जो भाई भागा था शुरू में उसी की आवाज है, सुन लेना। और जवाब तसल्ली बख्श दिया। और साध संगत ने यह भी कहा कि अगर कोई सवाल रहता है तो भाई अगले महीने मई में फिर नाम चर्चा आप आ जाना, स्वागत है फिर भी आपका।
जवाब दिया जाएगा। और कई लोग कहते थे ना जी ये गलत है जी, ये अच्छा नहीं है जी, पिताजी ने ये नहीं बताया जी, ये नहीं सिखाया। तो भैया पिताजी ने ये कहा था क्या कि शाही परिवार को गाली दे देना, मैनेजमेंट का विरोध करना? जब हम अपने मिशन पे होंगे तो आप डेरे की बुराई करने लग जाना, हर चीज में कमियां निकालना। सब्जी क्यों बिक रही है, फोटो क्यों बिक रही है, चिट्ठी क्यों आ रही है, दुकानें क्यों खुल गई, कैंटीन क्यों खुल गए, स्कूल खुले तो कैसे खुले, स्कूल की फीस कोरोना में कितनी थी, क्या थी, ये सब पोस्टें क्या थी, हॉस्पिटल खुला तो क्यों खुला, इसका ये रेट क्यों है, इसका वो रेट क्यों है। आज ही तो नहीं चली ये चीजें, कैंटीनें सदियों से चली आ रही जब से डेरा बना है, ठीक है ना। हॉस्पिटल भी पहले से चल रहा है। और फिर दूसरा, ऊपर की सफाई खुद की देते हैं, खुद की सफाई देते हैं कि जी हमें निकाला नहीं गया। तो निकाला तो भाई पिताजी के जाने से, मिशन पे जाने से 2 साल पहले, 3 साल पहले निकाल दिए गए थे, ठीक है। निकाला गया था, डेरे से धक्के देकर निकाला गया था। ये भी कहा गया था कि सीधा घर चल तेरे, और तेरा जो इस्तीफा है वो तेरे घर पहुंच जाएगा, तो इस्तीफा लेना भी वहां नहीं जाएगा। ये इतने कड़े वचन उसको बोले गए थे। और बात करता है कि नहीं जी मैं सही हूं। ग्रीनस की वर्दी की तौहीन की उसने, जब सेवा का दौर चल रहा था, उसने बुराई और निंदा चुगली के लिए उसने ग्रीनस की ड्रेस की तौहीन कर दी। वो डेरे का और आपका कहां हो सकता है। कृपया विश्वास की बातें, विश्वास का तगमा देने वाले एक बार जरूर सोच लें कि क्या वही विश्वास के लायक है। चलो आप मान लो किसी के ऊपर विश्वास ना करो, आपने, पिताजी ने परमार्थ के वचन तो कर ही रखे हैं, सेवा के तो कर ही रखे, सेवा कर लो, परमार्थ ना करो। डेरे में इतना बड़ा डेरा बनाया उसने, अपने बेटे बेटियों पे वो छोड़ के गया है। आज हमें मान है, हमारा असली घर है। पिताजी ने यही कहा कि ये इधर आपका असली घर है, तो क्या हम घर की सार संभाल के लिए जाते हैं, या हम किसी काले पीले के कहने से रुक जाते हैं कि नहीं जी हमें तो विश्वास नहीं जी। तो भैया सेवा तो कर सकते हो, दुनियादारी में सेवा कर लो। अरे किसी ईंट भट्ठे पे जाके गरीबों को कपड़े बांट दो, किसी झुग्गी झोंपड़ी में चले जाओ, किसी गरीब को मकान बनवा दो। इन चीजों से तो नहीं रोकते, इसमें तो किसी का नहीं लगता। खुद कर लो, खुद बना लो, करना है नहीं। यार जब कोई बात करे तो ना जी हमें तो किसी पे भरोसा नहीं जी, किसी पे विश्वास नहीं जी। विश्वास नहीं भैया, मन के धक्के चढ़े हो, गेर अड़ा हुआ है। सीधी बात यहां टिकती है, अगर बुरी लगे तो लगे, पर निंदा चुगली वाले को आप टाइम ज्यादा देने लगे इसलिए है। दूसरी बात, एक करण भाई ने सवाल पूछा था अभी कि जिन 45 मेंबरों पे बात उठती है, सवाल उठते हैं, वो जवाब क्यों नहीं देते। तो भाई एक चीज और है, 6 करोड़ संगत है, किस किस का कौन जवाब देगा ये बताओ, क्यों जवाब देगा वो। अब आज एक चुप हुआ है, दूसरा बोल जाएगा, तीसरा बोल जाएगा। इन्होंने तो टीम बना रखी है और नाना प्रकार के सवाल खड़े किए, एक का जवाब किसी ने नहीं दिया। पलट के एक का जवाब नहीं दिया, हमारी क्या ड्यूटी है। तो सासंग जी थोड़ा नेटवर्क कमजोर है यहाँ पे, तो दिक्कत आ रही थी। तो सासंग जी इस प्रोग्राम को आप एक बार शेयर और करें। दूसरी बात, सासंग जी की एक याचिका लगाई गई थी, आज से करीब करीब 3-4 महीने पहले या 5 महीने पहले की बात होगी, कि एक प्रेमी ने लगाई याचिका, पंजाब से था, उसने याचिका लगा दी। अब याचिका का खेल समझिएगा आप। याचिका लगाना, एक तो लगती है खुद के साइन हो, वकालतनामा लिखा जाता है, वकील किया जाता है, और एक होती है किसी समूह द्वारा लगाना। उन्होंने समूह के तौर पे लगवाई। तो जब वकील मिलते हैं, रोजाना वकील की मिलाई होती है, वकील बात करता है, तो वकील से वकालतनामा भी लिखवा सकते हैं। कोर्ट ने तो एक सवाल करना है कि जी वकालतनामा ले आओ, फिर क्या जवाब है। दूसरा, हम खुद लड़ेंगे, ये भी था। तो अब एक बात बता दीजिए कि इन्होंने इतना बड़ा कर लिया और हर किसी ने कहा कि वाह जी वाह, याचिका लग गई जी, याचिका लग गई, याचिका लग गई। और मैं एक बात कहता हूं कि किसी के पीछे मत लगा करो, थोड़ा सा इसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। पोस्ट शेयर करने वालों, उनके जो चमचे हैं उनको कह रहा हूं, जो विश्वासी जीव उनको नहीं कह रहा मैं। पर कईयों ने खूब जोर लगाया, याचिका लगी, याचिका लगी। अब एक कोई भाई है,
आप छोटी सी दुनियादारी का उदाहरण ले लीजिए। किसी ने डेयरी कर रखी है दूध की, हम दूध देने जाते हैं, वहां पे हमने गए 1 किलो दे दिया, 2 किलो, किसी का 5 किलो वो दे जाता है, जो रूटीन है उसका दे दिया उसने। अब उसने कह दिया कि भैया इसकी पेमेंट है दूध की, वो तुम आगे 15 मई को ले जाना। अब 15 मई को वो जाता है तो आगे उसको तारीख दे देता है कि भैया देख इस पे तो मैं फाइनल कर नहीं सकता पर आगे दूंगा। अब हमें लेनी है, आराम से निकलवानी होती है, रूल उस डेयरी के हैं, अपने रूल नहीं चलते वहां पे, ठीक है। और उसी तरह कोई 2-4 लोग इकट्ठा होके कि यार वो तो 5-5 लीटर दे के आते हैं, 2-2 लीटर दे के आते हैं, अब केन भर के चलते हैं। 10 लोगों ने केन भर के चल पड़े, हम खुद दे के आएंगे जी, खुद जाएंगे जी। गए, उसने जाके वही कहा कि जो पिल्लों का दूध था वो उसने कहा कि भाई उस टब में डाल दे, पेमेंट 15 मई को ले जाना। और वो लेके गए तो उसने कहा हाँ हाँ भाई दूध ले आए, ठीक है आप भी उस टब में डाल दो और आगे देख लेना, आप 30 मई को आ जाना। अब बात तो दूध तो उसी टब में जा रहा है। उसी तरह वो याचिका पहले लगी हुई है अपनी, पहले 3 याचिकाएं चल रही है और लोगों की हजारों याचिकाएं पड़ी है। उसमें लीटर वाला भी आ रहा है, 5 लीटर वाला भी आ रहा है, 2 लीटर वाला भी आ रहा है, सारे दूध उसी टब में डाल रहे हैं। लेने वाला वही डेयरी वाला है, तारीख उसी ने देनी है। अब उसने तारीख दे दी, ठीक है, तो तारीख दी है, याचिका लगे, कोई उन्होंने ना तो फैसला लिया ना उस पर कोई सुनवाई हुई। गए, अपना मुंह लेके गए, उसने कह दिया भाई 30 तारीख को आ जाना, तो आ गए। तो इसमें कौन सा तीर मार लिया यार? सीधी बात है, किसी के पीछे लगने से पहले, किसी की पोस्ट शेयर करने से पहले, मैंने उसी दिन भी कहा था, पर मेरी कोरोना काल में ड्यूटी लगी हुई है, थोड़ी सी कोरोना वैक्सीन जो लगती है उसमें मेरी ड्यूटी होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। मेरे हर चीज पिताजी की दया से, मैं नहीं कहता कि मुझे समझ आती है, पर पिताजी की दया से मैं पहचान गया था कि ये स्टंट चल रहा है, पब्लिसिटी स्टंट था। उसके बाद में कोई जिक्र हुआ, जैसे एक बार 1700 वकीलों का हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 1700 वकीलों का जिक्र कि पिताजी के हक में आ गई। यानी पापड़ तो इन्होंने हर तरह के बेले हैं, हर कोशिश की है, चाहे वो 45 मेंबर को बदनाम करना है, चाहे वो मैनेजमेंट को बदनाम करना है, चाहे वो कैंटीन को बदनाम करना है, चाहे हॉस्पिटल को, चाहे स्कूल को, चाहे किसी आम सेवादार को करना है, चाहे राजनीतिक विंग को करना है, चाहे शाही परिवार में एक एक सदस्य का नाम ले लेके करना है। इन्होंने सारे पापड़ बेले हैं कहीं भी। और ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज निंदा चुगली कहलाती है, अपने घर की निंदा चुगली, अपनी बेइज्जती कहलाती है, ठीक है। और ये लोग समझ नहीं पा रहे जो इनका साथ देते हैं, कहते ना जी उनकी कुछ बातें तो सही है, एक बात सही बता दो क्या है। बस जब बात करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भैया 45 मेंबर जवाब क्यों नहीं देते, मैनेजमेंट जवाब क्यों नहीं देती। तो भैया वो इनके पीछे लग जाए क्या? सेवा छोड़ दें, जिम्मेवारियां बहुत हैं और काम भी बहुत होते हैं, और ये काम जरूरी नहीं है कि ऐसे लल्ली छल्ली बोल गए और इनके पीछे हाँ हाँ ना ना करते तूतड़ा करते फिरें। इनके पास सवाल बनाने की कालू नामक मशीन है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। तो साध संगत जी, आपने सचेत रहना है। लॉकडाउन किसी भी वक्त लग सकता है, क्योंकि कोरोना दिन रात बहुत जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। आज यूपी में भी काफी मामले सामने आए हैं, पूरे देश में। तो कोरोना काल में जब लोग घरों में होते हैं, सेवादार साध संगत के बीच नहीं जा पाते, तो ये काले पीड़े सक्रिय होते हैं। इनसे आपने सचेत रहना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के साध संगत जी इनको जवाब देना है। किसी लल्ली छल्ली से डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोशल मीडिया पे आप अगर कोई बोलता है तो उसका जवाब उसी भाषा में दे सकते हैं, उससे बढ़कर भी दे सकते हैं। जब वो मन गढ़ंत इल्जाम इतने बड़े बड़े लगा रहे, हम देख रहे हैं कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कोई भी समाज का आदमी कोई दूसरा देखता है तो ये देखेगा कि यार गले में लॉकेट,
वर्दी पहना हुआ है, और बुराई किसकी कर रहा है? करनी तो चाहिए जो बुरे लोग हैं, काल के नुमाइंदे हैं, उनकी करो, जिन्होंने बुरा किया उनकी करो, और ये अपने वालों की कर रहे हैं। दे तेरे की ले तेरे की लगे पड़े हैं। गधे के सींग रहते हैं, इन लक्षणों से पता चलता है जी। तो साध संगत जी, आप लोगों ने किसी न किसी के बहकावे में नहीं आना। नाम चर्चा होती है वहां पे जाएं, और जो अगर ये ऐसे लोग आते हैं, जैसे चिक्का ब्लॉक से सीखें। मैं तो यही कहता हूं कि चिक्का वालों से सीखो। अगर फिर भी मैं अगर कोई काला पीला सुन रहा है उसको कहता हूं कि अगर कोई इक्का दुक्का सवाल रहता है आपका फिर भी, तो भाई नाम चर्चा फिर रखवा लेंगे अगले महीने, टेंशन ना लें। सवाल लेके आ जाना अपने। अगर जवाब में कोई कमी रह गई हो तो जवाब बेहतरीन ही मिलेगा। कुछ डब्बू कुत्ते यहां भी आ गए हैं। जय भगवान जी। जी देख तो नहीं रहे। बदनाम तो डेरा मैनेजमेंट, क्या कसर, पिताजी को जेल भेज दिया। भैया एक बात बता, ये तो वो सच्चे सेवादार भाई बाकी यहाँ यूं ही लोकेट कर ले फिरते हैं डब्बू कुत्ते। हाँ जी, तो एक ये कहता है कि भैया मैनेजमेंट ने जेल भेज दिया, ये भेज दिया। भैया पिताजी ने कानून का सम्मान किया है, और उसने देश दुनिया बदलनी है। पिताजी ने एक वचन किए थे जयपुर में, आपको याद होगा, जब सफाई अभियान था कि बेटा एक एक को सुई के नक्के में से निकाल देंगे। तो आज निकल रहा है या नहीं निकल रहा? मैं एक चीज सवाल पूछता हूं कि जब बीजेपी को वोट दिए गए थे, भाजपा को समर्थन दिया गया था, उस चक्कर ही लेते हैं आज कि लोगों ने विरोध किया था, सभी के अंदर गुस्सा भी था कि क्यों दिया। पर भाई सतगुरु का खेल है, वो दिलवा रहा है, कोई कर रहा है तो उसका खेल है। आज अगर जो चल रहा है देश में, उसमें एक एक सुई के नक्के में से नहीं निकल रहा। चाहे वो न्यायालय है, चाहे कोई मंत्रालय है, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई मंत्री संतरी है, चाहे जिन्होंने डेरे की बुराई की थी। तो साध संगत जी ऐसा कौन बच्चा है? और पिताजी ने एक वचन और भी किए थे कि बेटा हम ऐसे बाप है जो दुश्मनों के लिए अकेले काफी है। तो सतगुरु इसमें किसी का कोई काम भी नहीं ले रहा, किसी एक सिंगल प्रेमी की जरूरत नहीं पड़ रही, सिंगल प्रेमी की जरूरत नहीं पड़ी, और इतना बड़ा काम कर दिया। अगर हम मीडिया का विरोध करते, हम लोगों को बताते घूमते कि जी मीडिया वाले ऐसे हैं वैसे हैं, तो किसी को नहीं पता लगना था, ना कोई अपनी मानता। पर आज सबके सामने हो गया कि मीडिया वाले ऐसे हैं। जब फर्जी केस बने लोगों पे, मेरे पास आज से करीब करीब 1.5 महीना पहले कॉल आई थी किसी की कि भाई साहब मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए, मनगढ़ंत आरोप लगा दिए, मेरे ऊपर 36 धाराएं ऐसी लगा दी कि मेरी 14 साल तक जमानत ना हो, और ऐसा कुछ हुआ। और फिर ऊपर से प्रेशर बना किसान आंदोलन का कुछ ऐसा, तो मेरे को बाहर जमानत दे दी गई हाथों हाथ, और एसपी और जो डीएसपी थानेदार वगैरह थे उनको डांट वगैरह लगाई जज ने कि आपने ये किस तरह बना दिया। और आपने सुप्रीम कोर्ट का भी एक पिछले महीने फैसला भी सुना होगा कि जो देशद्रोह की धारा है, राजद्रोह की धाराएं हैं, वो इन 3-4 सालों में बहुत लगी, और लोग उनमें जमानत पे भी चले गए, और वो फर्जी साबित हो रही है। तो केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ले, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। ये फैसला है आज से 1.5 महीने पहले। तो ये चीजें पहले कभी नहीं हुई, क्यों हो रही है? और वो किसी प्रेमी का काम नहीं ले रहा, तो कर कौन रहा है? तेरियां रचाइयां खेड़ा सारियां। एक तरफ तो मानते कि सतगुरु है, मालिक हैं, करता धरता वो है, तो भैया अब मालिक करता धरता है तो कौन कर रहा है? देख लीजिए, देश के हालात से आप नहीं समझ पा रहे, बात नहीं समझ पा रहे, उसके वचन से आप नहीं जोड़ पा रहे, आप जोड़ रहे हैं सिर्फ जो काले पीले बोल रहे हैं उनसे। आप ये बताओ कि पिताजी कब आ रहे हैं? भाई पिताजी कब आ रहे हैं आप ये मेरे से पूछ रहे, वही बात होगी ना कि आप किसी दूसरे से क्यों पूछते हैं? मैं नहीं पूछता कि पिताजी कब आ रहे हैं, और ना मैं ये पूछूंगा कि कब आ रहे हैं।
यार सतगुर हैं, वो जब मर्जी आ जाए। हमने किसी मद्दारी से थोड़ी यारी लगा रखी है कि जी वो खेल दिखाने गया है, आ जाएगा। जादूगर है कि जी वहां से 2 मिनट में आ जाएगा। दोनों जान का मालिक है, इतिहास रचने गया, मिशन पे था, मिशन पे है। अगर किसी को फिर भी शक हो मिशन का, तो अब देश के हालात समझ लें और सतगुर के वचन समझ लें। अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है, अगर इतना का भी दिमाग लगाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे मुर्शिद का मिशन क्या है। कभी सोच के तो देखिएगा, विचार कीजिएगा अकेले में बैठ के कि देश के आज हालात है, वो मेरे सतगुरु ने कब वचन किए थे, क्या क्या बोला था। धीरे धीरे बब्बर से रिएक्शन पे आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब वो दाड़ेगा और दुनिया खड़खड़ देखेगी। बिल्कुल। तो लोग कह देते हैं कि जी टाइम लग गया, ये लग गया, वो लग गया, बहुत लग रहा है। और जब मैं आज से कुछ दिन पहले मैं एक कोई वीडियो देख रहा था, और उस टाइम मैंने देखा तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सतगुरु का मिशन समझ गया, पर जितनी बुद्धि है, जितना का देखा, तो मेरी आंखों से पिताजी का स्वरूप सामने लगा हुआ है, अब भी लगा हुआ है। तो ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरे अश्रुधारा चलने लगी। मैंने कहा पिताजी इतना बड़ा मिशन आप जो दुश्मनों के लिए अकेले काफी हैं, तो आपने इतना बड़ा कर दिया और अकेले खींच रहे हैं सब कुछ। तब पता चलता है कि मिशन तो लंबा और चलेगा, और वो चलाएगा, आएगा वो जब उसकी मर्जी है। तो हमें सतगुरु पे भरोसा रखना है, सेवादारों पे भरोसा रखना है, सेवा पे भरोसा रखना है, परमार्थ पे रखना है। क्योंकि तो सासंग जी प्रोग्राम बीच में रुक जाता नेटवर्क का। जी गिरधर जी बिल्कुल आप सही करें। गिरधर भाई शाबाश लगे रहो। रणजीत सिंह जी, रणबीर सिंह जी, आवाज नहीं आ रही भाई जी। जी बहन जी वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो सभी भाइयों ने नारा लगाया, सबको धन धन सतगुरु तेरा। सासंग जी बस मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के पीछे लग के ये बात ना कहा करो कि कोई विश्वास के लायक नहीं है। हमें सिर्फ पिताजी पे विश्वास है, ये बात कह के आप सेवा सिमरन और परमार्थ से तो पल्ला ना झाड़ो। हमें सतगुरु की रहमत पे विश्वास है, ये बात भी तो आप लिख सकते हो कि आप किसी के पीछे ना लगो, आप सेवा सुमरण तो करो। नाम चर्चा का विरोध तो शैतान करते थे, आज राक्षसों के पीछे लग गए आप। एक भाई दिन में सवाल कर रहा था मेरी पोस्ट पे, अब वो जुड़ा नहीं, मैंने उससे कहा भी था कि भैया शाम को आ जाना, तेरे सवाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने यही सवाल किए थे कि जी ये तो पिताजी ने नहीं सिखाया। तो पिताजी ने यह कहा था कि नाम चर्चा में जाके, चलती नाम चर्चा में जब उसमें 1.25 महीने का, 1.5 महीने का, 60 दिन का सुमरण का फल दे रखा है, तो उसमें जाके आप शोर मचाना, शोरगुल करना, हु हल्ला करना, ये पिताजी ने बताया था क्या कि बेटा ऐसा करना? या उनकी ड्यूटी लगा के गए थे? और फिर ऊपर से कह देते ना जी हमें तो किसी पे भरोसा नहीं रहा। तो तुझे उसकी बातों पे क्यों हो रहा है भैया? भविष्यवाणियां भी सही दिशा में जा रही है, शमशेर बनने वाले इंसान। हाँ जी बिल्कुल जा रही है। अभी एक वायरल हो रही थी वीडियो, किसी कोई भविष्यवक्ता है, अब नाम तो मेरे ध्यान में नहीं, सिंगल है कोई, पता नहीं पूरा नाम तो क्या है। तो उन्होंने जो बताया, अब वो हूबहू मेरे मुर्शिद से मैच हो रहा है भाई। मैं तो सरेआम कहता हूं जो भी मिलता है कि भाई पिताजी के ऊपर स्टिक बैठती है वो बातें। और सतगुरु वो ताकत है, वो सुप्रीम पावर है। वो बंदा भी कह रहा था कि सुप्रीम पावर है, कि वो सुप्रीम पावर धरती पे आ चुकी है। और यानी वो अधेड़ अवस्था उम्र में हर जवान दिखती है, ऐसा भी उसने साइन दिया, हिंट दे दिया उसने कि जी जो ताकत है, जो सुप्रीम पावर है, वो धरती पे आ चुकी है, भारत में ही है, पर अभी अपने काम में लगी है और वो थोड़े दिनों में जग जाहिर होगी। हाँ जी बिल्कुल, अभी लिख रहे हैं अभिषेक सिंघल। तो साधुसंग जी जो डेरे से जुड़े हैं वो सब के साथ मिलकर सेवा करते हैं और विश्वास कर रहे हैं। हाँ जी, तो साधुसंग जी देखिए, आपने ना तो किसी की याचिका के पीछे विश्वास करना, क्योंकि याचिका लगाना एक नॉर्मल बात है, लोगों ने बहुत लगाई थी और पूरा न्यायालय भरा पड़ा है, जितना भी काम पेंडिंग है वो याचिकाओं पे टिका हुआ है। ठीक है,
तो याचिका लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और बिना वकालतनामे की लगा रखे, जब पिताजी से बात होगी तो पिताजी बता देंगे, उसका जवाब पिताजी ने देना है। पूछा तो पिताजी से जाएगा। हम यहाँ पे सेवा सुमरण क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो किसी काले पीले के लल्ली छल्ली के पीछे नहीं लगना, और ध्यान रखना है, और आगे से आगे बताना है। अगर कोई पोस्ट शेयर करता है तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। मेरे कोई इक्का दुक्का शायद हो सकता है अब जो बचा हो, वरना कोई ऐसा है ही नहीं कि जो ऐसी पोस्ट शेयर करने वाला मेरे साथ जुड़ा हो। जिन जिन लोगों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इन लोगों पर मान आने का केस क्यों नहीं करते। तो करण जी एक बात बताइए कि उन्हीं में उलझा रहना जरूरी है क्या? मान आने का केस तो 2017 में जो लोग बोले थे उन पे भी बनता है, और लगभग लोगों पे बन जाएगा। कोई शायद ही इक्का दुक्का परिवार बचे। लोग अपने घर वालों पे मान आने का करवा दे, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। तो ये चीजें ऐसे नहीं चलती है। रूहानियत है, इसका खेल अलग है, थोड़ा डेरा है, धार्मिक संस्थान है, उसकी कोई मान मर्यादा अलग है। और जिस दिन आ गए अपने पे, जिस दिन उस मालिक ने हुक्म कर दिया कि बेटा अब तो अति हो गई, तो फिर जैसे पहले भी तो इनको जुर्माना लगा है, तो ऐसे वो मालिक लगा देगा। और उस मान आने से ज्यादा तो ये मान आने देखो ना कि उनकी इज्जत कर कौन रहा है। जो ये आरोप लगा रहे हैं उनकी इज्जत कौन कर रहा है, और जो जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो दिन रात सेवा में एक किए हुए हैं। हम रोजाना ब्लॉकों में भी देखते हैं, सेवादारों से भी मिलते हैं, दरबार में भी जाते हैं। आप दरबार में आप भी जाते हैं, सेवा पे भी जाते हैं आप हर महीने, मुझे पता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। पत्थर और ईंट ये चीजें कहने में अलग है, पर जवाब मौके का होता है, और बात का जवाब बात से दिया जाता है, कई बार हाथ से दिया जाता है। जब वो हाथ से लेने के लिए तैयार है तो बात से जवाब वो समझेंगे नहीं। कहते हैं ना, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कई बार लात चलानी पड़ जाती है, तो वो लातों से ही जवाब लेने के लायक है। तो अगर किसी भी प्रेमी भाई को मेरी बात का अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, पर साध संगत जी मेरा फर्ज है। और फिर कभी जल्द ही अगर कोई बात होती है तो किसी विशेष मुद्दे को लेकर जरूर लाइव आऊंगा। और आप जो ये प्यार बनाए हुए हैं, आज जैसे मैंने पहले छोड़ा था वैसे ही साध संगत जुड़ी हुई है, वैसे ही आप लोग प्यार कर रहे हैं, ये सतगुरु की रहमत है। तो ऐसे ही इस प्यार को बनाए रखिएगा, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। जो निंदक है, जो शैतान है, जो राक्षस हैं, जो राम नाम रोकते हैं, उन तक ये प्रोग्राम जरूर पहुंचा दीजिएगा। करण भाई अगर हाथी भौंकते हुए तो कभी मंजिल तक नहीं जा पाएगा। जी बिल्कुल करण जी, आपकी बात का जवाब लिखा है भाई ने कि अगर कोई हाथी है वो वहीं खड़ा रहे कि कुत्ते भौंक रहे हैं तो आगे कब जाएगा। और साध संगत जी वो दिन भी दूर नहीं, क्योंकि पिताजी ने बार बार कहा है, चिट्ठी आई है तो चिट्ठी में कितनी बार पिताजी ने वचन किए है, और होली के ऊपर भी पिताजी ने हिंट दे दिया। तो वो सतगुरु के वचन हैं, सर माथे उसके, उन वचनों को भी सजदा करते हैं हम तो कि सतगुरु तूने पूरे करने हैं, तू जल्दी कर। हाथों से नहीं, कानूनन तरीके से उन्हें जवाब देना जरूरी है। वो भी कानूनन तरीका नहीं अपना रहे, वो उकसा रहे हैं सिर्फ। कानूनन तरीके में एक उलझने वाली बात होती है, और सेवादार को ऐसे लोगों के पीछे कहीं कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटने पड़े, सेवा छोड़नी पड़े, ये शोभा नहीं देता। सेवा जरूरी है। पूरा यानी हरियाणा 45 मेंबरों का देखना होता है, पंजाब वालों को पंजाब देखना होता है, राजस्थान वालों को राजस्थान देखना होता है। मैं थोड़ा सा मिशन का आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। वैसे चर्चा नहीं करनी चाहिए ऐसी लाइव में, पर फिर भी आपको बता देता हूं कि 2017 में हम भी लोगों को कि हम प्रेमी हैं ये कहने से
या कोई और प्रेमी है वो कहने से हिचकिचाता था कि यार किसी को पता चल गया तो पता नहीं किस क्या पंगा पड़ जाएगा, किसी को कुछ कहना सुनना पड़ जाएगा। तो हमने वो दौर देखा है 2017 का। और आज भी ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कह पाते कि हम इसके सपोर्टर हैं जी, और हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं, हम इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सेम सिचुएशन है। अंधभक्त हमें भी कहा गया, अंधभक्त उन्हें भी कहा जा रहा है। 45 मेंबर और कुछ लोग मैनेजमेंट के घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हर जगह यही चर्चा थी, 45 मेंबर, 46 मेंबर, 46 मेंबर, 47 मेंबर, 48 मेंबर, यही चल रहा था। कुछ मैनेजमेंट के थे और अब वही 50 के लगभग 52-53 वो थे, और अब 52-53 वही लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। विरोध उस टाइम भी हुआ था, विरोध अब भी हो रहा है। सारी चीजें एक एक आपको बता दी कि सुई के नक्के में से मालिक ने निकाल दी, सबका पर्दा हटा दिया। जो जो गलत बोला, जो जो गलत किया, उसको अंदर से मालिक ने एहसास करा दिया कि तूने इनको गलत बोला, तूने प्रेमियों के साथ ज्यादती की, तूने प्रेमियों से गलत कहा। लोगों ने आकर माफी तक मांग ली प्रेमियों से। तो ये सतगुरु का मिशन है। समझिए आप कि वो अकेला खिलाड़ी खेल खेल रहा है, हम अकेले काफी हैं। कि साथ संगत की अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसमें सबसे पहले हम खड़े होंगे। तो हजूर पिताजी सबसे आगे खड़े रहे और आज भी आगे खड़े हैं, और कहीं भी एक प्रेमी की तिनका भर जरूरत नहीं पड़ रही और सब काम अपने आप हो रहा है। तो और सतगुरु का मिशन क्या होगा आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा ऐसी बातों को ठंडे दिमाग से विचारिएगा कि ये देश में हालात क्या है, क्या चल रहा है। तो सत्संग जी, अगर कोई बोलने में गलती हुई है तो माफ करना, टाइम बहुत हो गया। फिर जरूर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।